आपको अगर अर्थ प्राप्ति में सफल होना है तो सबसे बड़ी बात कि घर में 3 चीजों का धूप करके गहरा श्वास लो और श्वास को रोककर गायत्री मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। गुरु मंत्र का कर लो तो भी ठीक है, बढ़िया है। श्वास रोककर जप करो और फिर थोड़ा संकल्प कर लो कि हम अमुक कार्य के लिए ये जप आदि कर रहे हैं, वो काम पूरा होके रहेगा, उसको दुनिया की कोई हस्ती रोक नहीं सकती। फिर श्वास छोड़ दिया, दोबारा गहरा श्वास लिया, धूप चालू रखा, गूगल भैंस का घी और शक्कर का, फिर गहरा श्वास लिया, रोका, मंत्र जप किया और अपना संकल्प छोड़ा। बड़ा काम करेगा ऐसा संकल्प करके देखो। मैंने देखा है ऐसा पूरा होता है। शक्तिहीनता जीवन में आती है नकारात्मकवादी होने से। तो सत्संगी नकारात्मकवादी नहीं होते, वे सकारात्मक नजरिया जीवन में रखते हैं। तो संसार में हमारी आंखें दृश्य को निर्मित भी कर जाती है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वे जीवन में चारों ओर बिना व्याख्या के कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। जगत की सत्यता दिमाग में भरी हुई है, उसी दृष्टि से जगत को देखते हैं और अज्ञता भरी व्याख्या के साथ किया हुआ अनुभव वो विकृत अनुभव होता है। जगत की सच्चाई भरी रहती है, राग द्वेष वैर जहर ऐसा अंदर भरा होता है कि छूटता ही नहीं, उड़ान भर ही नहीं पाते बेचारे। मैं कभी सुनता हूं तो आश्चर्य लगता है कि लोग इतना अंदर ईर्ष्या की और द्वेष की गांठ बांधकर क्यों रखते हैं, किसी के लिए मन में नफरत का भाव क्यों रखते हैं। जियो और जीने दो। आप भी आनंद में रहो, सामने वाले भी आनंद में रहें, खुश रहें, भक्ति आगे बढ़े, अपना कल्याण करें। क्यों रखना? आज पक्का कर लो। एक तो हम सादगी भरा जीवन जीने की कोशिश करेंगे और दूसरा मन में ईर्ष्या और द्वेष को जगह नहीं देंगे। आए तो राम राम हरि हरि हरि, हे प्रभु, उसी व्यक्ति का नाम लेकर मन में बोलो, हे प्रभु आपके प्रति मेरे मन में द्वेष हो रहा है, आप ऐसी कृपा करो ना मेरे मन से आपके प्रति द्वेष निकल जाए। घर में जिसके प्रति आपके मन में थोड़ा क्रोध हो या कुछ ऐसा किसी संबंधी के प्रति हो तो उसी को कहो, प्रभु आप तो वास्तव में ईश्वर का रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पर मेरे दिल में ऐसा क्यों हो रहा है, किसी के प्रति मन में आ रहा है तो भी कहें प्रभु आपके प्रति मेरे मन में ऐसा गलत भाव क्यों आ रहा है, आप मेरे को सबुद्धि दो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा सद्भाव रखने से मन के विकार दूर हो जाते हैं और हम यथार्थ देख पाएंगे। फिर हम जो देखते हैं ना उसमें हमारी आंख कल्पनाओं सहित तुरंत प्रविष्ट हो जाती है। हम वही नहीं देखते जो है, हम वो देखते हैं जो नहीं है। बहुत ऊंची बात है ये और बहुत पते की बात है। आध्यात्मिकता में ऊंची उड़ान भराने वाली बात है ये, मैंने गुरु चरणों में रहकर सुनी है, समझी है। हम वही देख पाते हैं जो नहीं है, जो है वो हम नहीं देख पाते। ये शरीर नहीं है, नहीं, पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, तो हमारी दृष्टि यहां तक ही सीमित है बस। तो अब क्या करें कि साथी सावधान हो जाना। जग में जो दिख रहे सहारे, तन धन जन है नश्वर सारे, इनमें मन न लगाना साथी सावधान हो जाना। सावधान हो तो कैसे सावधान? सावधानी का मतलब क्या?
नींद न करना, नहीं नहीं। सावधानी का मतलब है कि दूसरे से सुख लेने की इच्छा न रहना, इसको सावधानी कहते हैं। सही देखना, जो है वो देखना, जो नहीं है उस पर आसक्ति न बने, न जमे। युवा वायु की तरह रहे, हवा चलती है, कहीं चिपकती नहीं है, चली जाती, पसार हो जाती है, ऐसा होना। देखो, अपेक्षा होती है ना, अपेक्षा, वो अपेक्षा मन में जन्म क्यों लेती है कि हम सही नहीं देख पाते। कोई युवान किसी युवती के प्रति, युवती किसी युवक के प्रति क्यों आकर्षित हुए कि सही नहीं देखा। सही देखते तो ऐसा नहीं होता, अपेक्षा का जन्म नहीं होता। और अपेक्षा क्या करती है, ध्यान देना खूब। अपेक्षा इच्छा सुख का आश्वासन देती है और लाती दुख है। इच्छा होती है ना कोई भी मन में, तो अपने को ऐसा होता है ऐसा हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। परंतु भाई मेरे, अपेक्षा इच्छा सुख का आश्वासन देती है पर दुख का फल लाती है। और अपेक्षा से रहित कर्म वो गहन शांति के सागर में डुबकी लगवा देता है। घर में 2 शंख नहीं रखने चाहिए, ध्यान रखना। झगड़े बढ़ाने हो तो 2 रखो, 3 रखो शंख। गणेश जी की मूर्ति घर में 1 से ज्यादा मत रखो। कई लोग क्या करते हैं, गणपति उत्सव होता है ना तो मूर्ति रखते हैं और कोई संबंधी गिफ्ट भी दे जाते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां, तो लोग घर में रख देते हैं, जमा कर लेते हैं। गणेश जी की 1 मूर्ति रखो बस, बाकी आसपास कहीं मंदिर हो तो भले वहां रखवा दे। तस्वीर अलग बात है, फोटो, मूर्ति 1 होनी चाहिए। और घर में देवी देवताओं की मूर्ति 9 इंच से ज्यादा बड़ी न हो तो अच्छा है। आपने रखी है तो मेरा कोई विरोध नहीं है, पर मैं शास्त्र के आधार पे बोल रहा हूं, 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर है रखी है तो मेरा कोई दबाव नहीं है कि हटा ही दो, दबाव को मैं हिंसा मानता हूं। मेरी तो अर्जी है, मर्जी आपकी है। घर में ओम स्वस्तिक ये सब शुभ चिन्ह माने जाते हैं। और एक बात खास ध्यान में रखो, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कभी, लोग क्या करते हैं, घर होता है ना, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है उस दरवाजे के ऊपर ऐसी थोड़ी जगह रखते हैं, वहाँ गणेश जी की मूर्ति बिठा देते हैं। ये आपने देखा होगा कई घरों में, हो सकता है आप में से भी कईयों के घर पर हो ऐसा। तो इससे क्या घाटा होता है, मैंने जानकर लोगों से जाना है कि गणेश जी की मूर्ति तो रखी है ऊपर, घर का जो दरवाजा है आपका मेन बाहर जाने का, आपने बाहर ऊपर मूर्ति रखी है, तो क्या हुआ कि गणेश जी की पीठ आपके घर के तरफ हो गई। ये ध्यान नहीं देते लोग बेचारे। गणेश जी के प्रति भक्ति है पर गणेश जी को बिठाया, मुंह बाहर की तरफ है, पीठ आपके घर की तरफ हो गई। तो गणेश जी की मूर्ति ऐसे रखनी चाहिए कि आप घर से बाहर जाओ तो आपकी नजर पड़े, तो ऐसे जरा अंदर की साइड रखो ताकि मुंह गणेश जी का आपके घर के तरफ हो। गणेश जी की कृपा पड़े तो नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ऐसा होना चाहिए। फिर भी आपने अगर रखी है तो मेरा विरोध नहीं है, अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है। शास्त्रों में तो वर्णन है कि व्रज की गोपियां आपस में जब मिलती थी घर का काम निपटाने के बाद, तो क्या बातें करती थी, शास्त्र में वर्णन है, ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। आपस में मिलती थी तो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, पुण्यमय नाम का आपस में जप करती थी, वही बात करती थी। आजकल तो लोग बातें भी करे तो ऐसी क्या आश्चर्य लगे।
एक आदमी बोले कि कल तो मेरे घर के बाहर शेर आ गया था। शेर? अच्छा, शेर आ गया था? दूसरे ने कहा शेर? बोले हाँ, शेर आया था। फिर क्या? बोले मैंने उठाया पानी, बाल्टी में भरा हुआ पानी था, पानी उठाया और शेर पर डाला पानी, वो भाग गया। पानी डालने से भाग गया? बोले हाँ। बोले अच्छा, तो कल शेर मेरे घर के सामने से भी आया था, मैंने उसकी पीठ पे हाथ घुमाया था, उसकी पीठ गीली लगी थी, तो वो तुमने ही पानी डाला था। अब ऐसे गप हाँकने वाले एक दूसरे को धोखे में डालने वाले लोग सोचते नहीं कि हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। एक आदमी के पास खोटा सिक्का था 2 का, ऐसा चले नहीं ऐसा, तो सोचा कि ये भी चला दूं। कहाँ चलेगा? बोले एक उपाय है, रेलवे स्टेशन पर बोले जाना तो है ही अमुक जगह। ट्रेन में बैठा, सोचा कि ट्रेन जब चलने वाली होगी तब मैं अखबार वाले को बुलाऊंगा और चालू ट्रेन में अखबार लेकर ये सिक्का पकड़ा दूंगा, वो थोड़ी अंदर आएगा दौड़कर। ट्रेन चल पड़ी तो उसने वैसा ही किया, अखबार वाले से अखबार ले ली, वो सिक्का खोटा पकड़ा दिया और राजी हो गया कि मैंने तो उसको ठग लिया, मैंने तो उसको उल्लू बना दिया, खोटा सिक्का दे दिया। और वो अखबार वाला राजी हो रहा था कि वाह वाह, 3 दिन पहले का बासी अखबार मैंने उसको पकड़ा दिया। उसको मिला पुराना अखबार, उसको मिला खोटा सिक्का। क्या मिला? दूसरे को धोखा देना चाहते थे पर खुद को ही धोखा मिल गया। ऐसा क्यों करना? जग में जो दिख रहे सहारे, तन धन जन है नश्वर सारे, जो मिलते वो छूट जाते हैं, इनमें मन न लगाना, साथी सावधान हो जाना, सजाग हो जाना। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उसके लिए एक प्रयोग करना, कभी कभी रात को घर में जब सोते हैं, उस टाइम रात को जब सोते हैं तब बत्ती बंद कर दी, एक अगरबत्ती जला दी, केमिकल वाली न हो, अगरबत्ती जला दी, और अगरबत्ती की जो जल रही उसका जो थोड़ा सा प्रकाश है, अग्नि, उस तरफ देखते रहो एकटक, और मन में कहना गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं, आपकी शरण में हैं, आप हमें सत प्रेरणा देना। अथवा जो जिसको मानते हैं इष्ट, उनको याद करके बोलना हम आपके भक्त हैं, आपकी शरण में हैं, आप हमको सत प्रेरणा दीजिए। ऐसा करते हुए शांत हो जाएं, दोबारा बोलें। ऐसा बोलते बोलते नींद आए तो सो जाओ। 21 दिन तक कोई करे ना अगर सतत, तो जरूर उसको दैवी प्रेरणा मिलेगी। स्वप्न में गुरु की प्रेरणा मिल सकती है, संकेत मिल सकता है, दृढ़ता से करे तो। किसी को भूत प्रेत सताता हो बहुत, तो क्या करे? भागवत में 6ठा स्कंद है और 8वां अध्याय है, उसमें नारायण कवच है। नारायण कवच की अलग से किताब भी मिलती है, गीता प्रेस की। नारायण कवच का पाठ शुरू करे, लोटे में पानी भरकर रखे और पाठ शुरू कर दे। पाठ पूरा हो जाए तो लोटे में फूंक मारे, आइडिया से, ऐसा नहीं थूक दे अंदर, फूंक युक्ति से मारे। फिर दोबारा पाठ करे, फूंक मारे। ऐसा 21 बार करे पाठ नारायण कवच का और फूंक मारे। फिर वो पानी, वो जल जो व्यक्ति पीड़ित है भूत प्रेत से, उसको पिला दे। थोड़ा उसके शरीर पर छांट दे, सिर पर, आंखों पर, शरीर पर छांट दे। ऐसा थोड़े दिन करे तो भूत प्रेत अपने आप भाग जाएगा। ये नारायण कवच की ऐसी भारी महिमा है। एक घर में तो
गुरु मंत्र का जप किया और थोड़ा श्री आशारामण का पाठ गाकर किया, बोलकर, तो प्रेत जिस बच्चे के अंदर था वो प्रेत बोला कि बापू मेरे को माफ़ कर दो, अब मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ। वो प्रेत भाग गया, उसके बाद आज तक नहीं आया। कितने समय बीत गया, वो घर के लोग अब बहुत मजे में हैं। अपना प्राणबल भी बड़ा काम करता है। ये भूत प्रेत आदि होते हैं ना, जो दुर्बल मन के होते हैं ना, उन पर हावी हो जाते हैं। जो मजबूत दिल के होते हैं वो उन पर हावी नहीं हो पाते। इसलिए ऐसे मजबूत मनोबल वाले बनना। तो बोले हम बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, पर भैया हमको काम में सफलता ही नहीं मिलती, बहुत बार करके देखा। अरे 1000 बार असफलता मिली, फिर भी कदम आगे रखो, देखो कैसे नहीं मिलेगी। एडिसन बिजली के आविष्कार में लगा था। एक विज्ञानी की हिम्मत देखिए आप, 700 प्रयोग कर चुके थे पर एक भी सफल नहीं हुआ। 700 प्रयोग। तो मित्रों ने कहा कि अब हद हो गई, अब छोड़ो इसको, अब कुछ दूसरा करते हैं, ये हमसे नहीं होगा। 700 प्रयोग कर चुके। एडिसन ने कहा कि कोई बात नहीं, 700 हुए ना, 300 और करके देखते हैं, अगर उसमें असफलता मिली तो फिर छोड़ देंगे, अभी करो। मित्रों का उत्साह बढ़ाया, लग गए, तो थोड़े ही समय में दुनिया रोशनी से ना उठी, बिजली का आविष्कार हो गया एडिसन के द्वारा। एक विज्ञानी भी हतोत्साहित नहीं होता तो भक्ति करने वाला साधक सेवक वो हतोत्साही क्यों हो जाए? उत्साह भंग हो जाए ना, तो गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक पढ़ना। भगवान ने जो कहा है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपः, हृदय की दुर्बलता छोड़ दे। मैं आपको सच्ची बताऊं, सूरत में एक आदमी ट्रेन में चीकू बेचता था, चीकू ट्रेन में टोकरी में रखकर, और आज उस आदमी के 4 बंगले हैं, 4। मैंने देखा, वो सज्जन तो गुजर गए, उनके बेटों के पास है अब सारा। मैं उस सज्जन को जानता, देखता था, मिला हुआ उनसे। मैं ट्रेन में चीकू बेचते थे, 4 मकान है अभी। एक आदमी मैंने ऐसा भी देखा जो रेलवे स्टेशन के सामने पानी का गिलास बेचता था, 10 पैसे पानी का गिलास पहले बेचते थे, और ठंडा पानी 10 पैसे। आपने देखा होगा, आज से करीब 20 साल पहले रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर वो 10 पैसे का गिलास पिलाते थे। और वो आदमी के पास अभी गाड़ियां, मकान, सब कुछ। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। खाली थोड़ा सावधान रहें कि मुझे जगत के विकारी सुखों में नहीं उलझना है। बस जो अपनी ऊर्जा को बचाएगा ना साहब, जो अपनी ऊर्जा का संचय करेगा, वो सचमुच में साहब हो जाएगा। साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जैसे मेहंदी बीच में लाली रही छुपाए। अपनी ऊर्जा को बचाना सीख लें, बस ये मेरी प्रार्थना है। अपनी ऊर्जा, अपना ओज, अपना संयम, ऊर्जा को बचाना सीखें बस। कबीर जी की तरह, युवान सोए न तो सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। बस दूसरा कोई भाव न रहे मन में, केवल अपने गुरुदेव का रहे। रात को सोए तो ऐसे मानो बस हमारे लिए और कुछ है ही नहीं, केवल हम भले, हमारे गुरुदेव भले, बस उसके लिए सावधानी। वायु युवा वाली बात जो दत्तात्रेय जी की हमने सुनी, वो याद रखी जाए। सावधान हो जाना साथी, सावधान हो जाना। जग के जो दिख रहे सहारे, तन धन जन है नश्वर सारे। साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना।
जग में जो दिख रहे सहारे, जग में जो दिख रहे सहारे, तन धन जन है नश्वर सारे, तन धन जन है नश्वर सारे, जो मिलते वो छूट जाते हैं, जो मिलते वो छूट जाते हैं। इनमें मन न फसाना साथी सावधान हो जाना, इनमें मन न फसाना साथी सावधान हो जाना। कलकत्ता में डॉक्टर राधा कृष्णन ने रेलवे ऑफिस में फोन किया, पूछा कि हमको दिल्ली जाना है, कितनी सीटें खाली होगी। तो वहां से पूछा सामने से कि बहुत सी जगह खाली है, आप कितने हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि हम लोग 5-6 आदमी हो जाएंगे। तो फिर उसने कहा कि ठीक है साहब, आप तो आ जाइए, हमारे यहाँ तो 500 के लिए सीट खाली है। डॉक्टर राधा कृष्णन को हुआ 500 के लिए सीट खाली है। हाँ, बोले साहब आप आ जाइए जल्दी, 500 के लिए खाली, आप आ जाओ, 500 का समावेश हो जाएगा, 5 की क्या बात करते हैं। फोन रखा, पर डॉक्टर राधा कृष्णन बुद्धिमान आदमी थे, उनको हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दोबारा उसी नंबर पे फोन लगाया और पूछा कि भाई हमने पूछा कि सीट खाली है, तो आपने कहा 500 सीट खाली है, 5 क्या 500 आ जाओ, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं। तब सामने से जवाब मिला कि साहब उस जगह से बोला जा रहा है जहां सीट रिजर्व होने के बाद कोई लौटता ही नहीं है, ये नीम तल्ला का शमशान है कलकत्ता का, वहां से हम बात कर रहे हैं। इस शमशान में फोन लगा दिया आपने। जग में जो दिख रहे सहारे, बहुत सुंदर मुझे शब्द लगते हैं। जग में जो दिख रहे सहारे, जग में जो दिख रहे सहारे, तन धन जन है नश्वर सारे, तन धन जन है नश्वर सारे, जो मिलते वो छूट जाते हैं, जो मिलते वो छूट जाते हैं। इनमें मन न फसाना साथी सावधान हो जाना, इनमें मन न फसाना साथी सावधान हो जाना। सुखासक्ति दोषों की माता, सुखासक्ति दोषों की माता, संसारिक सुखों की आसक्ति वो दोषों की माँ है। कामना पूर्ति से होने वाले सुख की लालच, ये सब बुराइयों की माँ है। सुखासक्ति दोषों की माता, सुखासक्ति दोषों की माता, सकल दोष ही है दुखदाता, सकल दोष ही है दुखदाता। दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो। अनासक्ति न भुलाना साथी सावधान हो जाना, अनासक्ति न भुलाना साथी सावधान हो जाना। नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप प्रभु की माया है, अहंकार उसकी छाया है, अहंकार उसकी छाया है। माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, उसे प्रेम से पाना साथी सावधान हो जाना, उसे प्रेम से पाना साथी सावधान हो जाना। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो कि देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है, जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो कि
देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है। भक्त वही विश्राम पा सका, भक्त वही विश्राम पा सका। दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना, जिसने दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना। साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। अब कुछ क्षणों के लिए अपनी सजगता, सचमुच में सजगता हो, उसके लिए थोड़ा सा ओमकार का गुंजन करेंगे। सभी जो दूर दूर तक बैठे हैं वो भी करना। ये ओमकार का गुंजन अथर्ववेद में वर्णन आता है कि इसका गुंजन करने वाला और साथ में 3 बातें, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, इन 3 का ख्याल रखने वाला सब कुछ पा लेता है। सब कुछ मिल सकता है पर ना कुछ के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। ना कुछ, भोगों का परिणाम क्या है? ना कुछ, कुछ मिलने वाला नहीं, क्षणिक सुख है। मुझे हनुमान जी की बात एक याद आती है कि हनुमान जी को प्यास लगी, कालनेमी साधु बनकर बैठा था, उसके पास आए, प्यास भी लगी। तो देखो, रात को प्यास लगी। लंका जब जलाई तो दिन में जलाई थी, दिन का टाइम था उस समय, और उनकी पूंछ में ही आग लगी हुई थी। पूंछ की आग से लंका में आग लगाई, दिन का समय था, फिर भी हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। और लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने गए तो रात का टाइम था, फिर भी प्यास लग गई। तो क्यों लग गई? कि जब लंका में गए थे तब बार बार रघुवीर संभारी सुमिरन बार बार करके गए थे, और जब बूटी लाने के लिए गए तो चला प्रभंजन सुत बल भाषी, अपने बल का वर्णन करके गए थे। ये हनुमान जी ने प्रेरणा दी है, ज्यादा मैं मत करना, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा नहीं करना ज्यादा, ऐसा हनुमान जी ने संकेत किया है। हनुमान जी को अभिमान नहीं, उन्होंने संकेत किया है, ख्याल रखना। तो प्यास लगी, प्यास लगी तो कालनेमी ने उनको जल दिया, करमंडल में था पानी, बोले आप पियो। तो हनुमान जी ने क्या कहा? लिखा है, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, इस थोड़े पानी से मेरी प्यास नहीं मिटेगी। बहुत सुंदर बात है, हनुमान जी ने बहुत सुंदर संकेत किया है। कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, थोड़ा शब्द बड़ा सांकेतिक है। जब भगवान राम ने अयोध्या के वासियों को उपदेश दिया तो राम जी ने क्या कहा? यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। संसार के जो भोग हैं, जो भी देखना सुनना स्पर्श करना आदि, ये सब भोग राम जी कहते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, ये थोड़े समय के लिए टिकते हैं और अंत दुखदाई है इनका। तो हनुमान जी मानो कहते हैं कि मुझे थोड़े समय के लिए टिकने वाला सुख नहीं चाहिए, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, इससे मुझे लाभ नहीं होगा। तो सबके लिए संकेत है हनुमान जी का। हम थोड़े समय के लिए टिकने वाले सुख में, शरीर में आसक्त न होकर सदा रहने वाले ईश्वर में हो, गुरु चरणों में हो। जिस ईश्वर का ज्ञान गुरु देते हैं उन गुरु के चरणों में प्रीति हो।